परमाणु संरचना। परमाणु क्या है, जिसे एटम कहते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। आइए अणु के बारे में जानते हैं, इसे मोलकुल कहते हैं। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। परमाणु भार एटॉमिक वेट क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणुभार मोलेकुलर वेट क्या है? किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा मोल कंसेप्ट। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 गुना 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु है। 6.022 गुना 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। जो 6.022 गुना 10⁻23 है उसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। मोल जो होता है संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। बीसवीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है उनके अभिलक्षण क्या हैं, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसका प्रतीक -e होता है। इस आवेश -1 होता है। इसका द्रव्यमान ग्राम में 9.1095 गुना 10⁻28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1095 गुना 10⁻28 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहते हैं उसमें 0.0005486 होता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। कण है प्रोटॉन, इसका प्रतीक होता है 1p1। आवेश इस पर +1 होता है। इसका द्रव्यमान ग्राम में 1.6726 गुना 10⁻24 ग्राम होता है। एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान 1.00733335 होता है। इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। न्यूट्रॉन, इसका प्रतीक 0n1 होता है। इस पर आवेश 0 होता है, यानी ये न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है।
इसका ग्राम में भार होता है 1.6749 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट में इसका भार होता है 1.008724। इसके खोज करता है जेम्स चैडविक, जो 1932 ईस्वी में खोजे थे न्यूट्रॉन को। नोट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्कन ने किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिल्कन ने किया। यह जो है मिल्कन कैसे किए? तो तेल बूंद प्रयोग विधि से किए। तेल बूंद प्रयोग विधि से इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किए। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया है। बोसोन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर। लगभग द्रव्यमान हीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉलवी ने 1930 ईस्वी में किया था। इसमें प्रचक्रण होता है। न्यूट्रिनो में क्या होता है? प्रचक्रण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल के बारे में जानते हैं। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अर्नेस्ट मॉर्डेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ये लोग क्या किए? सोने के बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नोट, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिकीय आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम यानी कि नगण्य होता है। परमाणु की संख्या लगभग 10 के पावर -10 m होती है, जबकि मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15 मीटर होती है। इसमें रदरफोर्ड ने मुख्यतः यही दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15 मीटर होती है। यानी कि परमाणु की त्रिज्या जो है उससे नाभिक की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है, में तेजी से घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में तेजी से घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो हैं एक दूसरे से आपस में विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल के कुछ दोष हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल जो है परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान हैं और इनकी ऊर्जा क्या है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, आइए जानते हैं।
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कोई तत्व है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। मास द्रव्यमान, मास नंबर क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात इसमें क्या होता है मास नंबर में, कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान मास यानी कि मास नंबर कहते हैं। द्रव्यमान मास बराबर क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या क्या होता है? क्वांटम नंबर स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये संख्या निम्न है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, n, यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसे n के पावर 2 द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा का स्तर को प्रदर्शित करती है। n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। अब दूसरा है दिगंशी क्वांटम नंबर, जिसे अंग्रेजी में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे L से सूचित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। यानी कि दिग्वंशी क्वांटम संख्या जब भी होगा मुख्य क्वांटम संख्या से 1 कम होगा। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे m से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से सूचित करते हैं, छोटा m से। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। यह किसे प्रदर्शित करती है? तो उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को। m का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के लिए m का मान प्लस L से लेकर माइनस L तक होते हैं। इसमें 0 भी शामिल रहता है। चक्रण क्वांटम संख्या, चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे ms से सूचित करते हैं। m नीचे में s रहता है, उसे सूचित करते हैं। 1925 ईस्वी में जॉर्ज उहलेनबैक और सैमुअल गाउट स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 या -1/2 होता है। इसका मान जो होता है +1/2 या -1/2 होता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए 1933 ईस्वी में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण जो है श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसके लिए भौतिकी में इन्हें 1933 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है आइए जानते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो 1925 में प्रकाशित हुआ था। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होता है। यहाँ पर
N, L और M जो है क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राय अर्थात जब तक संभव है इन इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है क्या है, इसके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग का एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। अफबाउ नियम, अफबाउ का प्रिंसिपल क्या कहता है, इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, उसके बाद जो है 5p, उसके बाद 6s, उसके बाद 4f, उसके बाद 5t, उसके बाद 6b, उसके बाद 7s। समस्थानिक जिसे आइसोटोप्स कहते हैं, क्या होता है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जैसे H1H, 1H1, 1H2 तथा 1H3 समस्थानिक है। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिक एवं उनका उपयोग देखिए, कुछ प्रमुख समस्थानिक है और उनका उपयोग है। पहला इसमें है यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, इसका उपयोग जो है चट्टान की आयु ज्ञात करने में होता है। यूरेनियम 235 का उपयोग जो है चट्टान की आयु ज्ञात करने में होता है। दूसरा है सोडियम 24 Na24, इसका प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में होता है। जैसे शरीर में जब रक्त जम जाता है तो इसका प्रयोग होता है कि रक्त के थक्के का पता लगाने में। कोबाल्ट 60, CO60, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में होता है। आर्सेनिक 74, AS74, आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है ट्यूमर का पता लगाने में होता है। जो शरीर में कहीं ट्यूमर बन जाता है तो उसका पता लगाने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। आयोडीन 131, I131, इसका प्रयोग जो है थायराइड ग्रंथि के लिए होता है। फास्फोरस 32, P32, ल्यूकोरिया के उपचार में इसका प्रयोग होता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है ल्यूकीमिया के उपचार में होता है। ल्यूकीमिया जो रोग है उसके उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है। लोहा 59, Fe59, इसका प्रयोग जो है अरक्तता का रोग का पता लगाने में होता है। अरक्तता का रोग पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। पोलोनियम जो है जिसका सबसे अधिक समस्थानिक है। संभारिक आइसोबार्स क्या है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक आइसोबार्स कहते हैं। जैसे 18 Ar40 आर्गोन का जो है 18
40 जो है ये क्या है, संभारिक है। और ये 19K40 20Ca40 कैल्शियम का जो है 20Ca40 संभारिक है। इसमें देखिए समान जो है इसका परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है। जैसे आर्गोन का भी 40 है, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स क्या होता है, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहते हैं। जिन परमाणुओं में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 1H3 और 2He4 इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। यहां पर जो है 2 होगा, 2He3 और 2H3 और 2He4 हाइड्रोजन और हीलियम के ये जो हैं इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है आइए जानते हैं। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे Ne, Na+, Mg++, Al3+ सम इलेक्ट्रॉनिक हैं।